यूनिट 8 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन नंबर होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन की तरह होते हैं। जैसे हम फ्रैक्शन को लिखते हैं p अपॉन q में, तो रैशनल नंबर को भी हम p अपॉन q में लिखते हैं। जैसे ही फ्रैक्शन में होता है q कभी भी जीरो नहीं होता, q कभी भी जीरो नहीं होता, वैसे इसमें होता है q कभी भी जीरो नहीं होता। रैशनल नंबर में भी हम बोलते हैं कि फ्रैक्शन में सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे फ्रैक्शन में। ये छोटे क्लासेस के लिए होता है। जब हाई क्लास में जाओगे तो तुम देखोगे तो फ्रैक्शन में नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो एक रैशनल नंबर और फ्रैक्शन सेम ही है एक तरह, ठीक है। तो अब इसमें तो p अपॉन q है, इसमें कुछ भी हो सकता है, -1/2, 2/3, इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है। पर कभी भी ऐसा नहीं होगा 1/0, ये कभी भी नहीं होता, ठीक है। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, हाँ अगर ऐसा है 0/1 हो सकता है, पर कभी भी q 0 नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब रैशनल नंबर कर रहे हैं, साथ साथ में क्लियर भी करेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन भी करते रहेंगे 1.1 का, और जो भी टॉपिक आएगा उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं। अब किस किस के में बताने हैं? -1 और 0 में। अब -1 और 0 में हमने 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो मैं थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूं कुछ चीजें जिस तरह से ऐसे मेजर करते हैं। इस साइड होते हैं 0 1 2 3 4, इस साइड -1 -2 -3 -4 करते हैं इस तरह से। इस साइड 0 के राइट साइड क्या हो गया हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर, है ना। अगर हम ऐसे करते हैं तो नीचे की तरफ नेगेटिव इंटीजर होते थे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव इंटीजर होते थे। ये याद है ना तुम्हें? तो -1 और 0, तो हमने इसके बीच में बताने, -1 और 0 के बीच में बताने हमने 5 रैशनल नंबर। अब इनके बीच में कैसे होंगे 5 रैशनल नंबर? एक तो अगर इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे करके कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तभी निकलेगा ना इनका कुछ चीज। तो इसमें भी हमें डिवाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे बोला 5 रैशनल नंबर, तो -1 को तो मैं -1/1 राइट कर सकता हूँ, और 0/1 भी मैं राइट कर सकता हूँ, 0 को कर सकता हूँ। अब देखो 5 रैशनल नंबर बताना, तो मेरे को मिनिमम कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहिए इसको? 6 पार्ट में कर दूं, 7 में कर दूं, चलो 8 पार्ट में डिवाइड कर दूं। जैसे सोचो मैंने कर दिया 8 पार्ट में डिवाइड। तो इसके लिए हमें जब ये ऐसे आए तो हमें दोनों साइड सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है दोनों डिजिटों में। तो हम चाहे 8 से करें, चाहे 7 से करें, चाहे 6 से करें, 4 करूं तो 4 ही निकलेंगे। हमें बोला 5 रैशनल नंबर, ठीक है, तो मैं ज्यादा ही करूंगा। तो जैसे मैंने 8 से किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8। इसका मतलब क्या हुआ 8 से मल्टीप्लाई? कि मैंने इतने से पार्ट को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 0 से लेके -1 तक मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसका क्या आ गया हमारे पास? सॉरी -1 मल्टीप्लाई बाय 8 -8, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 8/8। अब देखो जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी -1 नहीं आएगा, यही आ रहा है ना -1 नहीं। अब इसका क्या आएगा? 8 0 तो 0 और 8 1 का 8। अब मैं 8 के टेबल में 0 कब आता है? 8 0 तो 0, इसका आंसर तो 0 ही आया सॉल्व करके। समझ रहे हो? इसका मतलब हमने क्या किया? इस पार्ट को 8 पार्ट में डिवाइड किया, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब हमने -8 के बाद बताना है। अब एक चीज बताओ, इसमें से -4 ज्यादा बड़ा है कि -3 बड़ा है? निहारिका -3 है निहारिका। जब भी सब्ट्रैक्शन होता है, देखो अगर ये यहाँ पे सोचो मैंने एक गड्ढा कर रहा हूँ, तो यहाँ ऊपर होता है पॉजिटिव इंटीजर 2 3 4, नीचे हो गए -1 -2 -3। अब गड्ढा कर रहा हूं तो ऊपर की तरफ होगा ना मेरा बड़ा, होगा ना, तो ऊपर की तरफ होगा। जैसे अगर मैं बोलूं -3 बड़ा कि -1, तो -1 है बड़ा, है ना। तो नेगेटिव इंटीजर में जो छोटे आपको लगती है डिजिट वो बड़ी होती है। तो अगर मैं बोलूं देखो -100 बड़ा है कि -1 बड़ा है? -1 बड़ा है ना, समझ रहे हो? अब हमने इंटीजर बोला -8/8 के बाद क्या है हमारे पास? यस -7/8 आया। तो हम लिख सकते हैं
5 बैठ जाओ बेटा, रैशनल नंबर between -1 and 0 are कौन कौन से होंगे इनके बीच में। अब मैंने ये नहीं लिखा -8 और ये हमने कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो -8/8 के बाद क्या आएगा, -7/8 आएगा, क्योंकि हमने इससे यहां तक पहुंचना है। फिर क्या आएगा, -6/8, फिर क्या आएगा, -5/8, फिर क्या आएगा बेटा, -4/8, फिर क्या आएगा हमारे पास, -3/8, फिर क्या आएगा, ये हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद क्या आएगा, -2/8, फिर क्या आएगा, -1/8, फिर क्या आएगा, 0/8, फिर 0/8 के बाद क्या आएगा, 1/8, फिर वो आगे को चल बढ़ाइए 2/8। जब 8/8 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बनेगा ना। सोचो इस चीज को कि हर एक बॉक्सेस में जो 8 जो नीचे है वो हर एक बॉक्स 8 पार्ट्स में डिवाइड है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या बता दिया, अच्छा है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। अब हम करते हैं, जैसे हमारे पास सेकंड है -2 and 1, ठीक है, सेकंड है हमारे पास बेटा -2 and 1, ये हमारे पास -2 and 1। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो 0 1 2, अच्छा -1 ही है, अब -2 and -1 है, तो मैंने -2 से बताना -1 के बीच में कितना है। अगर सोचो मैंने लिखा था -2 और 2 के बीच में क्या क्या होता, -1 0 1 होना था ना, पर अभी बोला -2 and -1, मतलब -2 and -1 के बीच में बताना है हमें रिलेशन नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना, इसको डिवाइड करना पड़ना हमें कुछ पार्ट्स में, ताकि हम निकाल सकें, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैंने क्या बोला, -2 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, -2/1 कर सकते हैं, और -1 को -1/1। और जब पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है तो हमें क्या होता है, सेम डिवाइड। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इधर मैं अलग से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर 4 पार्ट है, इधर 3 पार्ट है, ऐसा बड़ा होगा, सारे बराबर करेंगे। तो क्या करें, -2/1 और -1 और डिनोमिनेटर में सेम करना पड़ना, ताकि इन दोनों के बीच में बराबरी पार्ट हो, ठीक है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, जैसे सोचो मैंने कर दिया, किससे करूं मैं, 20 से करूं, 15 से करूं, बोलो 12 से करूं, किससे करूं, अपनी मर्जी का 15 से किया, तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 15, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 15, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 15। हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं भाई, डिनोमिनेटर सेम हो गए हमारे, यहाँ पे आ गया -30/15 आ गया, यहाँ क्या आ गया हमारे पास, -15/15 और -15/50 का मतलब -1 और 50/30 का मतलब है -2। समझ आ रही है? अब मैंने लिख लिया वही लाइन, 5 रैशनल नंबर, so 5 rational number between -2 and -1। अब हमने -30 से, चलो -30 से बड़ा क्या आता है बेटा, -30 के बाद बड़ा क्या आता है, -29/15 आ गए, इसके बीच में -28/15 आ गए, -27/15 आ गया, -26/15 आ गया, और -25/15 आ गया। समझ आ रही है? समझ आ रही है? यस सर। सोच में डूब गई है केशवनी, समझ आई, आ रही है, आएगी और अच्छी आएगी। ऐसे सोचो में नहीं डूबो। अब हमारे पास -4/5 एंड -2/3, -4/5 इसका सी पार्ट है, -4/5 एंड क्या है हमारे पास, -2/3। अब देखो एक चीज देखो, अब इसके बीच में हमें बोला है कि फ्रैक्शन निकालनी है हमने, ठीक है। माइनस हमें पता नहीं है भाई, -4/5 क्या है, -2/3 के हमें कुछ पता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना, बराबर पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, किससे करूं इस समय डिवाइड,
तुम्हारा मन करो 100 से कर दो। यहाँ पे अगर मैंने 500 बनाना है, मैं सोचो इन दोनों को कि पहले सबसे बताओ, मैं इन दोनों का कॉमन निकाला है मल्टीपल, वो क्या है इनका कॉमन मल्टीपल 5 और 3 का 15, 30, 45। क्योंकि ना ये आते हैं टेबल को सेव बनाने के लिए तो मल्टीपल ही बनाना पड़ेगा हमें। 15 है, 13 है, 30 है, 45 है। अब जैसे मैंने सोचो 15 ही कर दिया, लेकिन समझना इस चीज को, और मैंने 15 कर दिया 4/5 माइनस 2/3। अब मैंने अगर इसका 15 बनाना है डिनोमिनेटर तो मैं 5 से किससे करूं मल्टीप्लाई? 3 से, तो ऊपर भी 3 से होगा। अब मैंने इसमें भी 15 बनाना है तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 5 = 15, तो यहाँ भी होगा। ठीक है, समझना। 4 3 = 12/5 3 = 15 माइनस 10/15। और तुमने देखा कि सर इसमें तो 2 ही निकलेंगे, 11 माइनस 11 ही निकल रहा है, एक ही आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें इसे चेंज करो, यहाँ पे ही सेम कर दो, सेम डिनोमिनेटर बने। तो अपनी मर्जी से किसी और चीज से कर दो, जैसे मैं कर दी इधर 2 से कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाई 2, इधर भी कर दिया मैंने मल्टीप्लाई बाई 2, सेम इधर डिनोमिनेटर रहेंगे। अब देखो 24 माइनस 24 30, तुम्हारा मन हो तो 100 से कर देना था, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। ठीक है, यहाँ भी आ गया हमारे पास -20/30, और यहाँ भी देख रहे हो तो तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें भी 4 ही निकल रहे हैं, आ रहे हैं ना। -23 निकलेगा, -22 और -21, बस 3 निकल गए, ऐसे निकल रहे हैं। तो फिर से तुम कर लो। चलो इस बार मैं 100 से ही कर देता हूँ, कि छोड़ो बारे भाई, मेरे को टेंशन नहीं थी, एक बारी में। ठीक है, या तुम स्टार्टिंग में ही 100 से या कुछ इस बड़ा सा सोचते मल्टीपल, हमें चाहिए सेम डिनोमिनेटर। अब सेम डिनोमिनेटर आ गए, ये आ गए हमारे पास -2400/3000। ये सोचना कि ये क्या है, हमें निकालना है। हमने इसको 3000 में कर दिया, इतने से पार्ट में डिवाइड, है ना। हम तो इसको लाखों में कर दिया डिवाइड, मैथ से हम आ रहा है। अब जैसे मर्जी करें सॉल्व, एग्जाम मेरे को चाहिए सॉल्व हो भाई सॉल्यूशन। इधर आ गया मेरे पास -2000/3000 आ गया। तो मिनिमम मैंने कोई 400 कॉमन मल्टीपल निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे 400 कॉमन मल्टीपल निकल जाएंगे। तो बताओ बोला इसका क्या आएगा? जी से तू अपनी मर्जी से करना, अगर ये करना होगा ये कर लेना। ठीक है, सो 5 रैशनल नंबर between -4/5 and -2/3 क्या क्या निकल गए बोलो? 5 रैशनल नंबर कौन से निकले बताओ, अपनी मर्जी से बताओ, जरूरी है तुम्हें ऐसा बताओ सर -2399/3000, ये भी निकला। तुम डायरेक्ट निकाल दो। सर 2300 भी है इसके बीच में, है इन दोनों के बीच में 2300 भी निकाल दिया मैंने 2। और तुम बोलोगे सर 2250 भी इसके बीच में आता है। ऐसा नहीं लाइन से निकालना नहीं होता, मल्टीपल हमें कॉमन मल्टीपल है 5, कोई भी बता दो, कॉमन नंबर बोला 5 के बीच में कोई भी, तो बता दिए। और बता दो, ये बोल दिया तुमने 2200 लिख दो, एक बोल दिया तुमने मेरे को 2100 लिख दो, 3000। समझ आ रही है? सुनी समझ आ रही है? आज ये देखो, ये कब नहीं आएगी तो वैसे मेरे को रोक देना, तो सर मेरे को नहीं समझ। अपनी मर्जी से करो, कुछ भी करो, इसमें मैथ में नहीं कि आंसर सेम है कि ये चीजें देखनी है। अब है हमारे पास लास्ट है -1/2 and 2/3। ये कर सकते हो, खुद कर सकते हो कि नहीं हो, इतने शक करो। अगर नहीं होगे तो पेज छोड़ के आ जाना, ठीक है, तो ट्राई करना, समझ गए। और किसी चीटिंग करने की जरूरत नहीं है कहीं से। अब है हमारे पास राइट 4 more rational number in each of the following patterns। हमें एक पैटर्न दिया है सेकंड का, फर्स्ट -3/5 -6/10 -9/15 -12/20।
ये हमारे पास पैटर्न है, हमने 4 रेशनल नंबरिंग इज अ फंडामेंटल, हमने 4 और ऐसे बनाने हैं पैटर्न आगे को। अब पैटर्न को समझो, ये कैसा पैटर्न है? यस, इसमें बड़ा देखो, इसमें बड़ा इजी है। 3 1 * 3, 3 2 * 6, 3 3 * 9, 3 4 * 12, 3 5 * 15, 3 6 * 18, 3 7 * 21, 3 8 * 24। ऊपर वाला पैटर्न बना दिया। नीचे देखो 5 1 * 5, 5 2 * 10, 5 3 * 15, 5 4 * 20, 25, 30, 35 एंड 40। इसमें जरूरी कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पैटर्न बोला डायरेक्ट ऐसे निकालो अपने दिमाग के अंदर और चाप दो। इज दैट क्लियर? निकाल सकते हो आगे का? -1 -2 -3 -4 -5 -6 से नीचे का क्या है? 4 8 12 इस तरह से, ठीक है। निकाल दोगे 16, निकाल दोगे ना इसके 4। अब है हमारे पास थर्ड। अब इसमें कई हो जाते हैं बच्चे की, इसमें सर इसमें -1/6 है, 2/-12 है, 3/-18 है एंड 4/-20। अब कई बच्चे सोचे कि सर इसमें माइनस ऊपर है, इसमें माइनस नीचे है, दिमाग में आया होगा। तो इसकी एक ही बात होती है, माइनस ऊपर हो माइनस नीचे हो, सॉल्व करके तो आंसर माइनस नहीं आएगा। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि माइनस अगर इधर भी होगा तो भी एक ही बात है। समझ गए? अगर 2 माइनस होते तो वो प्लस बन जाता है। एक माइनस चाहे ऊपर है चाहे नीचे है तो एक ही बात है, ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि इधर भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो ऐसा सोचो कि ये सेम ही है, सोच लिया। तो यहाँ पे आ गया 2 3 4, क्या आ गया 5 6 7 8, इधर क्या आ गया 12 18 24, 6 का टेबल चला है, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42 एंड 48, माइनस माइनस माइनस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 2/-3, 4/-6, ऊपर 2 का टेबल चला है, नीचे 3 का टेबल चला है। कर लोगे? यस सर। समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को इसको, ठीक है। स्टॉप करो, पानी पी लो। अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, क्या है? गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट। अच्छा, इक्विवेलेंट क्या होता है? मैंने पहले भी शायद करवाया क्वेश्चन, क्या होता है इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? बड़ा इजी है, मैं एक समझाऊंगा, बाकी खुद करो इधर से। जैसे मेरे पास है 1/2, मैं और 1/2 का कोई इक्विवेलेंट बताओ। एक लाख निकल जाएंगे, 4 करोड़ इक्विवेलेंट निकल जाएंगे हर एक फ्रैक्शन के, इतने निकल जाएंगे, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी लिखी लिखी तब भी, ठीक है। कैसे? इसके बराबर निकालना है। अगर मेरे पास एक सर्कल है, इसे ये 1/2 का मतलब है इसमें 2 पार्ट में है, किया डिवाइड। अगर इसे मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं और ये वाला शेड कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा 2/4। तो 2/4 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 1/2 आएगा। अब मैं इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक साइड 3 पार्ट्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3/6 हुआ। तो जब मैं 3/6 को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा 1/2 ही आएगा। तो ये होता है इक्विवेलेंट। अब इससे करने के लिए अब तुम ऐसे अपनी मर्जी से नहीं सोच सकते, कितना से सोचोगे। तो इस चीज के लिए यही है 1/2 है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर उठाओ। जैसे मैंने 2 पकड़ा तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आगे मेरे पास 2/4 सेम नंबर से कर दो। 1/2 कर दो, 3 से कर दो, 3 1 3, 3 2 6, आगे 4 से कर दो, 7 से कर दो, 100 से कर दो, 1000 से कर दो, 1,99,999 से कर दो, निकलते रहेंगे तुम्हारे इक्विवेलेंट। समझ गए? क्या देखो, एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी सारे घर से करोगे। ऐसे समझ गए ना इक्विवेलेंट क्या होते हैं? yes. अब हमें पूछा है गिव 4 इक्विवेलेंट, बताओ कौन सा करूं? सेकंड करूं कि फर्स्ट करूं कि थर्ड करूं? जल्दी बोलो। सेकंड करूं। इनको बताता हूं बीच जैसा बोलोगे 5/-3। अब इससे बोला है किससे करूं मल्टीप्लाई? सबसे पहले 2 से कर देता हूं। 4 1 है 5/-3 मल्टीप्लाई बाय 2 10/-6। जब तुम इसे डिवाइड करोगे लोएस्ट फॉर्म में करोगे तो 5/-3 आएगा, चाहे तुम करके देख लेना, है ना। तो पहले निकाल दिया, दूसरी बार फिर से 5 लिखा -3 लिखा तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दो, आसान से कर दो। 5 3 15, 3 3
समझ रहे हो। फिर आपने थर्ड निकाला है, 4 बोला है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 20 अपॉन माइनस 12 आ गया। फिफ्थ निकालना है तो बड़ा इजी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 25 और माइनस 15 आगे। फिर लिख दो 4 इक्विवेलेंट आर, ये सब लिख दो। 10 अपॉन माइनस 6 15 अपॉन माइनस 9 20 अपॉन माइनस 12 25 अपॉन माइनस 15। एग्जैक्टली क्लियर, समझ आ गया? कर लोगे सारे? यस सर। कर लेना सारे, आराम से करना, कुछ अलग अलग तरह से करना, सोच के करना, कुछ अच्छी अच्छी चीजें करना अपने हिसाब से, ठीक है। अब आ गया हमारे पास तबीयत ठीक नहीं है, नेक्स्ट है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फ्लोइंग नंबर्स ऑन इट। ये नंबर लाइन में ये नंबर रिप्रेजेंट करो आप। फर्स्ट है हमारे पास 3/4, क्या है हमारे पास 3/4। अच्छा मेरे को बताओ जो डिनोमिनेटर में 4 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बात बता, जो 4 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कोड की तरफ 4 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या बताना चाहते हैं तो? सर कि 4 पार्ट्स है। यस, 4 पार्ट में डिवाइड है कोई चीज। अगर यहाँ पे 4/4 हो जाता तो ये क्या बन जाता? एक पार्ट बन जाता, पूरा बन जाता। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 पार्ट में कोई चीज है पर 3 पार्ट है अलग। और हमें बोले नंबर लाइन में निकालना है, नंबर लाइन में निकालना है। अब नंबर लाइन कैसे चलेगी तेरी? इधर से 0 चलेगा, इधर 1 आएगा और इधर क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। अब एक सबसे पहले एक चीज सोचो अपने दिमाग से, इस साइड क्या चलता है? -1 चलता है। सबसे पहले आप एक चीज सोच लो ध्यान से, ये 3/4 है। अब सोचो इधर 3/4 कहां है? यही तो बात है। सबसे पहले सोचो यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, आप बोला सर 4 पार्ट्स हैं। अगर नीचे 4/4 होता तो क्या बनता? 1 बनता। पर मतलब हमें यहाँ से ज्ञान हो गया, ये हमें समझ आ गया कि 1 से छोटा है? क्योंकि ये 4/4 होता तब बनता 1 और ये 0 से बड़ा है, तो मतलब ये 0 से 1 के बीच में है। फर्स्ट है तुम्हारे पास ये ट्रिक समझने के लिए, अगर जिसको ये ट्रिक समझ आ गई। दूसरी ट्रिक ये भी है कि इसको डिवाइड कर सकते हो तुम। अब 3 से डिवाइड होगा नहीं तो क्या आएगा मेरे पास? 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा मतलब 0 से आगे की तरफ। अगर 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 से आगे की तरफ है। समझ रहे हो? पर सबसे अच्छी ट्रिक है ये, समझो सब 4/4 होता तो बाता बने तो छोटा ही है 1 से है। अगर सोचो यहाँ पे होता 9 तो तुम कहते सर 4 2 8 मतलब 2 पार्ट हो गए 8 दे। देखो अब बोला कि 4 पार्ट में डिवाइड है, सब पार्ट है 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड है। ये भी 4 पार्ट में है, 4 पार्ट में डिवाइड है। तो ये 8 से बड़ा है 9 आ रहा है इधर, मतलब ये 2 से बड़ा होगा। या तुम सीधे डिवाइड कर दो, 9 लिखो यहाँ पे, 4 2 8 2 पॉइंट कुछ आएगा तो समझ लो 2 से बड़ा है। कोई भी अपने दिमाग में समझाओ। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तो मैंने समझ लिया ये तो भाई छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3/4 है, मतलब ये पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? ये 0/4 हो गया। फिर क्या आ गया? ये 1/4, ये क्या आ गया? 2/4। ये वाला पार्ट आया आपका कौन सा? 3/4। अगर ये यहाँ पे आता 4/4 आता और 4/4 से क्या बन गया? 1 बन गया, बैठ गया। तो ये बनी इसकी नंबर लाइन। समझ गए? ये 0/4 लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिमाग में किया 0.4 1/4 2/4 3/4। चलो अगला समझिए और होगा ठीक। अगला क्या है भाई? -5/8। अब -5/8 है, ठीक है। अब माइनस में है तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया।
अब देखो लग रहा है ना 8 पार्ट में डिवाइड है, तो मैं 1 माइनस 1 थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ, मेरे को पता लग जाएगा भाई 8 पार्ट में डिवाइड है ये, ठीक है। लो मैं -4 भी लिख देता हूँ। अब एक चीज बताओ, मेरे को कौन समझाएगा, क्या ये -1 से छोटा है कि -1 से बड़ा है? छोटा है भाई। जब -8/8 होता तब बनता ये 1 -1 बनता, ये तो उससे भी छोटा नहीं आ रहा है समझ भाई। डिवाइड उठाओ, डिवाइड कर दो 8 से। अब जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो जाएंगे, तो अगर इधर 0 लगेगी तो इधर पॉइंट लगेगा, तो मतलब ये 0 पॉइंट कुछ हो रहा है, मतलब ये 0 से बड़ा है 1 तक, मतलब 0 से -1 में है। तो मैं इधर कर रहा हूँ, थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ -1। इसको अब मैंने कर दिया डिवाइड 8 पार्ट में। 1 पार्ट ये 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया 8 पार्ट में, कर दिया डिवाइड। 8 पार्ट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अब क्या आया, ये आएगा तो 0/8 -0/8 -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 एंड -5/8, फिर आता है -6/8 -7/8 और इधर आता -8/8, तो इसको करता तभी तो -1 बनता ना, समझ रहे हो? तो इसकी नंबर लाइन ये यानी क्या समझ आ रही है? अगला कौन सा है? की बोल रहे जोर से बोल। -7 और जोर से -7/4 -7/4 सोचो। अब आगे हमारे पास है -7/4। अब जो भी हमारी लाइन है माइनस में ही होगी ना, ये आ गया -1, इधर आ गया -2, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2। तो सबसे पहले हमें लगा कि कोई भी ये 4 पार्ट में डिवाइड है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 ये 4 पार्ट में डिवाइड है डिवाइड है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड है लाइन। आगे को चाहे तुम करना चाहो कर लो, पर छोटी में माइनस का निकालना तो मैं छोटा ही कर रहा हूँ। अब -7/4 का किस में है, कौन बता सकता है? अश्मा सोच। लेट मी करो इसके लिए -1 एंड -2 के बीच में कैसे सोचा? क्योंकि 4 देखो हाँ, अब ये 4 से 7 कैसे जाएगा? अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इधर देखो 7 है और इधर 4 है 4 1 4, इधर आ गया 3 आ गया। अब तो जाएगा नहीं, अब पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट लगेगा तो इधर 0, तो मतलब ये क्या हो गया, 1 से आगे है। अगर 2 होता है तो 1 और 2 के बीच में, मतलब -1 और -2 के बीच में 1 पॉइंट आ रहा है ना। एक सोच सकते हो तुम, सर 4 होता तो 1 पार्ट होता है, 8 होता तो 2 पार्ट होते, तो ये 4 से बड़ा, 4 8 से छोटा है। -1 से और -2 के बीच में, जो इसे नहीं सोचा दिमाग में। और -1 और -2 के बीच में इधर क्या होगा, ये -1 है। अब देखो ये 0 है, ये क्या था -1/4 -2/4 -3/4 और ये बना देगा -1 -4/4 -5/4 हाँ सॉरी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये आया तुम्हारा -7/4। जब -8/4 बनता तो -2 आ जाता, डिवाइड कर आ जाता ना, समझ रहे हो? इस वीडियो को देखना 1-2 बार देखना, जब तक तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर नहीं हुआ, समझ गए? अगला क्या है? 7/8। अब कौन बताएगा मेरे को? कौन बताएगा? पार्थ थोड़ा सोच। एक चीज देख, 1 से छोटा लग रहा है, देखो 7/8 है ना, 8/8 में आता 1 तो आता ना, तो 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में सीधे डायरेक्ट सोचो। और कितने पार्ट में डिवाइड है? 8 पार्ट में है, तो कर दिया मैंने पे 1 2 3 4 5 6
7 and 8। 7 के पीछे आ जाएगा। यस। अब एक तो दूसरा ट्रिक क्या थी कि तुम ऐसे करते हैं इधर 7 और 8, अब 8 से तो जाना नहीं था तो अब क्या करते 0 लगा देते हैं, 0 पॉइंट आता मतलब ये 0 से आगे और 1 से पीछे। एक तो ये थी। अब ये होगी 0.8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 7/8। नंबर लाइन में मैंने कर दिया रिप्रेजेंट। इज दैट क्लियर? हुआ थोड़ा समझ आया? ज्यादा करते हैं। अब 5th देखते हैं। रीड करो बेटा क्वेश्चन। The point P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equals to RS equals to SU and AP equals to PQ equals to QB. Name the rational number represented by P, Q, R and S. साइड में आपको क्वेश्चन ही बड़ा पूरा सा लग रहा है मेरे को। मतलब the point P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that number line में ये पॉइंट है दिख रही है हमें, है P, Q, R, S, ये जो भी U, R, S, T है। बोला कि T R है, जो T R है वो R S के बराबर है और मतलब T R का जो स्पेस है वो R S के स्पेस के बराबर है, जो R S का जो स्पेस है वो S U के बराबर है, मतलब ये इक्वल डिवाइड है। इज दैट क्लियर? अब यही बोल रहा है कि जो AP का स्पेस है वो PQ के बराबर है और PQ है वो QB के बराबर है इसका स्पेस, मतलब ये भी इक्वली डिवाइड है। समझ गए यहाँ क्वेश्चन? नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंट बाय P, Q, R एंड S। तो बताओ P, Q, R, S में कौन सा नंबर है? हमने यहाँ पे फ्रैक्शन निकाले, जैसे हमने पिछली बार फ्रैक्शन से हमने नंबर लाइन में किया था, तो इसमें बोला है फ्रैक्शन बताओ इसके। ये अड़ गया कि मेरे को भाई फ्रैक्शन बताओ, तो कौन जो फ्रैक्शन बता सकते हैं? कौन इतना महान है हो गया है कि इस चीज की फ्रैक्शन बता दे? समझ जाओ एक चीज, जैसे एक तो ये देखो किस की निकालनी है फ्रैक्शन, P, Q, R, S इनकी निकालनी है, P, Q, R, S की, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक तो ये 2 से आगे है, मतलब फ्रैक्शन 2 से आगे है, हमें ये लग गया पता कि 2 से आगे है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ये भी लग गया पता। हर एक पार्ट अपॉन में कौन सा होगा? 3 पार्ट में डिवाइड है, तो AP का क्या होगा फ्रैक्शन? कोई चीज 3 पार्ट में डिवाइड है सोचो, तो हर एक पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/3 निकला ना मुंह से, समझ गए? गलत समझ बैठ गया। अब बोला आपने सर इसकी बन रही है 1/3 बन रही है। अब एक तो यहाँ पे 2 है, अब हम देखते हैं P की निकाल रहा हूं मैं सबसे पहले, चलो ठीक है। एक तो हमारे 2 से आगे है साथ में फ्रैक्शन कौन है? 1/3। अगर इसकी 1/3 है फ्रैक्शन, और तो इन दोनों यहाँ A और P के 1/3, तो A से लेके Q तक कितनी बन गई? 2/3 बनी। मैंने PQ की करूंगा तो 1/3 है, पर मैं बोल A से लेके Q तक है, A से लेके Q तक कितनी बनेगी? 2/3। अब बोला मैंने A से लेके B तक क्या बन गई? एक मिनट यार, मैंने गलत दे दी ना। हाँ 3 पार्ट में ये 1/3 ठीक है। हाँ ये 3/3 बनती, और 3/3 बन के क्या बन जाता है? पूरा एक पार्ट बन जाता। एक तो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है? एक यूनिट है, पूरी एक यूनिट है, और एक यूनिट को डिवाइड किया है। तो एक तो P है वो 2 से आगे है,
कितना आगे है पी 1/3 आगे है, एक कदम आगे है, प्लस 1/3 कर दिया हमने, ठीक है। अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते तो मिक्स फ्रैक्शन में डायरेक्ट राइट कर सकते हो, तो मैं ऐसे कर सकते हैं, अगर प्लस नहीं करते तो मिक्स फ्रैक्शन से कर सकते हैं। ऐसे 2 है, 2 के बाद क्या आ गए 1/3, तो उसको सॉल्व करो, क्या बन गया 3 to the 6 और 1 7/3, तो p बन गया हमारा 7/3। अब q कुछ है, एक चीज देखो 2 से आगे है और 2 से कितना आगे है वो 2/3 आगे है, 1/3 क्या बन गया 2/3 बना ना, कितना गया ये 2/3 है, तो क्या बन गया 3 to the 6 और ये आ गया हमारे पास 8/3 आ गया। अब है हमारे पास r भी फ्रैक्शन में ही हुआ है 1/3 किसके आगे r -1 के आगे है, कितना आगे r 1/3 आगे है, तो क्या बन गया इधर 3 1 3 और ये -4 बन गया। अब s पूछा है, अब यहां से लेके यहां तक 1/3 मिलके क्या बना दिया 2/3 बना रहा है, तो ये -1 से आगे है और 2/3 आगे है, तो क्या आ गया 3 1 3 और ये आ गया -5/। समझे, वीडियो देखना थोड़ा सा तो और आएगा तो मैं समझ, इसे बॉक्स में लिख सकते थे हम कि एक यूनिट है रिप्रेजेंट p रिप्रेजेंट, यहां पे लिख देना तो रिप्रेजेंट यार यहां पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट बाय, हां p रिप्रेजेंट यहां पे लिख देना p रिप्रेजेंट और इधर भी ना q रिप्रेजेंट r रिप्रेजेंट s रिप्रेजेंट, ठीक है, आगे को कर देना, समझ गए। अब देखो 6 क्वेश्चन है हमारे पास, रीड कर और 6 क्वेश्चन में है। Which of the following pairs represent the same rational number? बड़ा इजी है ये, बोला कि हमें बताओ कि which of the following represent same rational number, ये जो पेयर दिया है, जैसे मेरे पास दिया फर्स्ट -7/21 एंड 3/9, तो बताना है कि ये जो पेयर है वो क्या सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोएस्ट फॉर्म में राइट कर दो, लग जाएगा पता। चलो इसको करते हैं, -7 और -21 चले जाएगा, -7 1 का 7 7 3 का 21 आ गया इसको सॉल्व करके, मतलब -7/21 को इधर राइट करो, कट गया, इधर आगे मेरे पास -1/3 एंड 3/9 को इधर राइट कर दिया, काट दिया 1/3, तो अब मेरे पास क्या आया -1/3 इजिकल टू 1/3, क्या ये बराबर है -1/3 नहीं है ना, एक नेगेटिव है तो ये नॉट इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन this pair no represent the same rational number, represent the same rational number। समझे। अब जैसे ही हमारे पास आगे का है, आगे का कौन सा है -16/20 and 20/25 -16/20 एंड बोलो 20/-25 यही है, Yes, यही है। अब हमने कर दिया -16/20 लिखा, इधर लिख दिया 20/-25 राइट कर दिया, कर दो इसे लोएस्ट फॉर्म में, किससे करो पहले ओ भाई से किससे करो 4 से कर दिया, 4 4 का 16 4 5 का 20 आगे -4/5, इसे 5 से कर दो, आ गया 4/-5 आ गया, तो क्या -4/5 बराबर है 4/-5 के, नो इसमें भाई साहब तुम ऊपर माइनस लिखो चाहे नीचे माइनस करो, भाई आंसर तो माइनस का ही आएगा, वो बराबर ही है,
मैं अभी भी समझा रहा हूँ। अगर माइनस इधर है तब भी एक ही बात है, अगर -5 को लगता तब भी एक ही बात है। आंसर तो सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो माइनस का ही आएगा, समझ गए। अब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी 0.8 आएगा, इसका आंसर भी -0.8 आएगा, -0.8 ही आएगा, इसका -0.8 ही आएगा। तो बराबर आंसर आया ना। तो ये बराबर है, तो दिस पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। खत्म। ऐसे ही सारे कर लोगे, कर लोगे ना। यस सर। ये समझ गए ना माइनस की कहानी। और इधर देखो सेवंथ पार्ट में मैं ऐसे बता रहा हूँ, सेवंथ थर्ड पार्ट में भी देख लो। थर्ड पार्ट में क्या -2/3 एंड फिर मैं समझा रहा हूँ 2/3 है। क्या ये सेम है? सेम ही है भाई, माइनस से माइनस कट के ये सेम, सबसे इजी है, सीधे 2/3। ये तो भाई साहब सेम है, ठीक है। तो ये माइनस से डरना नहीं है। सेवंथ में भी -5/9 है, पर ये 5/9 एंड 5/-9 आ रहा है, 9 आएगा सेवंथ क्वेश्चन में भी। तो इनमें कोई डरने की जरूरत नहीं, आसान है बिल्कुल, समझ गए। अब है रीराइट द फ्लोइंग रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सेवंथ भी घर से खुद करोगे, इसको भी आपने लोएस्ट फॉर्म में करना है। एक बोल दो कौन सा करूं मैं? थर्ड -44/72। अब मैंने ऐसा टेबल सोचना है जिसमें ये दोनों आ जाए। तो मैं 2 का इधर देता हूँ, 2 2 22 -22 और इसको किया 2 से इधर, तो ये आ गया यहाँ पे मेरे पास 36 आ गया। फिर से 2 से कर दिया 11, इसको 2 से कर दिया 8, तो -11/18 इसका आंसर इक्वल टू काट कट करके हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। कर लोगे ना सेम 3? इजी है सेम 3। अब आ गया 8 कराना है यार, ऐसा लग रहा है मुझे। एथ क्वेश्चन है हमारे पास। फिल द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट। ये जो लेस देन और मोर देन का साइन और इक्वल टू का ये लगाना है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास -5/7 2/3। अब बताना है इनमें से कौन बड़ा है। 2/3 क्यों बड़ा लगा तुम्हें सीधे? यस, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव वाला नेगेटिव से बड़ा ही होता है। सीधे 2/3 आपने लगा दिया। फर्स्ट समझ गए। दूसरा है -4/5 एंड -5/7। अब कौन बड़ा है? कैसे हो ये? कैसे? ऐसी चीजों में हमें कैसे करना क्या पड़ता है? जब ऐसी चीजें आती है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। अब वही अपनी पुरानी ट्रिक, इन दोनों का मल्टीपल का क्या होगा? 35 7 5 से 35 से वो तो निकलेगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 4/5 और -5/7। अब इसको मैंने अगर मल्टीपल अपना 35 तो इसके 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से, मतलब इसे ऊपर 5 से इधर 7 से। इधर बन गया -28/35, इधर बन गया मेरे पास -25/35। तो वंशिका जी बताओ कौन बड़ा है? -28/35 बड़ा है कि -25/35 बड़ा है? शाबाश, -25/35 क्यों बड़ा है? मैंने बताया नेगेटिव इंटीजर में हमेशा जो नेगेटिव का शुरू वाला होता है, पहले जो आता है काउंटिंग में, वो बड़ा होता है। तो -25 बड़ा है, तो -25 किसका निकला? इसका निकला, तो ये बड़ा है। समझ रहे हो? ऐसा सोचना कि सर ये बड़ा दिख रहा था, ये ऐसे बड़ा ही होता, ऐसा कुछ नहीं होता। इस चीज में कई चीजें होती है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए? अब है हमारे पास बच्चा -7 क्या है? -7/8 इक्वल टू देख करूं मैं, इंटेलिजेंट हो गए तुम जल्दी यार। -16 है, तो इसको यहीं पे कट कर दिया। 2 7 18 और 2 8 18, तो ये आ गया -7/8 और इधर आ गया 7/8। और माइनस चाहे ऊपर नीचे हो, मैंने क्या है बराबर ही होता है, तो ये आ गया। इज दैट क्लियर? आगे का है
आगे क्या है -8/5 एंड -7/4। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या निकलेगा 5 4 का 20। तो मल्टीप्लाई कर दिया करो उनको, वो भी कॉमन मल्टीपल होता है। 5 4 20 है, तो इसको मेरे को 20 बनाने के लिए 4 से करना है, इसको मैंने 5 से करना है। तो मतलब ऊपर 5 से इधर 5 से, तो इधर आगे मेरे पास 40/20, नीचे आगे मेरे पास 5 7 35/। अच्छा सॉरी 32 आ गया इधर, और इधर आ गया मेरे पास 5 7 35। तो कौन बड़ा है? माइनस में है ना, तो माइनस में है ये, तो कौन बड़ा है? मैंने गलती कर दी है ना? नहीं ठीक है, तो -8/5 बड़ा है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं -8/5 हमारा बड़ा है किससे? -7/4 है ना, समझ गए? इस तरह से कर लेना, बाकी सारे कर लोगे। यस सर। देखो प्रैक्टिस करोगे, अगर मैं करवा दूं तो क्या मजा है, खुद करोगे प्रैक्टिस। अच्छा हमने मल्टीपल निकालना है तो दोनों साइड हमें बराबर करना है। ये यार ना, अगर हम इसका निकालना है तो ऊपर वाले को भी सेम नंबर से ही हमने मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो? अब है हमारे पास तो खत्म हो गई इंडिया। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताना हमने ग्रेटर कौन है इन दोनों में से। 2/3 ग्रेटर है कि 5/2 ग्रेटर है? कैसे तूने ठीक बोला? इसमें ये पहला तो उसने बिल्कुल ठीक बोल दिया, 5/2 है। चलो फिर हम इसको कर लेना, मैं समझा देता हूँ आपसे। क्या है हमारे पास? 2/3 है और हमारे पास है 5/2। इन दोनों में से बताना हमें कौन सा बड़ा है, ठीक है। सिंपल सा ही हमारा वही लॉजिक निकालो कि हमें सेम क्या करना है, डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर वाले कोई नंबर उठाओ जिस दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आए। 3 और 2 में कौन है कॉमन? 6। तो 3 को किससे करेंगे हम? 2 से, ऊपर भी 2 से, इधर 3 से, इधर भी 3 से। इधर क्या आ गया 15/6, इधर क्या आ गया 4/6। कौन बड़ा है? 15/6। तो मतलब 5/2 बड़ा है। तुम लिख दोगे यहाँ पे 5/2 इज ग्रेटर, लिख लोगे ना 5/2 इज ग्रेटर, समझ रहे हो? वैसे ही सेकंड उठाया, सेकंड क्या है? -5/6 और क्या है -4/3। अब इन दोनों में से बताओ कॉमन मल्टीपल क्या निकल गया इनका? और कॉमन मल्टीपल क्या निकल गया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए? तो ये क्यों नहीं बोल रहे तुम? देखो समझा रही है कॉमन मल्टीपल क्या है, किसका किनका निकालना है बता। 6 और 3 का, तो इसी को मल्टीप्लाई करते, वो भी कॉमन मल्टीप्लाई ही होता है। 6 3 18। और सबसे बड़ा बात इसका 6 भी कॉमन मल्टीपल है 3 और 6 में 6 भी आता है ना। 6 मतलब 6 3 2 तो 6। तो तुम तो 1 से कर देते, तो अब भी इसको 1 से कर दे, इसको 2 से कर दो। यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारे पास -5/6, यहाँ पे क्या आ गया 8/6। विच इज बिगर, विच इज ग्रेटर? -5/6। भाई क्योंकि जो मैंने बोला, जो काउंटिंग में अभी भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो नेगेटिव इंटीजर होता है जो काउंटिंग में सबसे पहले आता है वही चलता है, वही बड़ा होता है। तो -5/6, ठीक है, समझ गई? अब तो 18 से करती तब भी वही आता है। 18 से करती तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, इधर 3 से, इधर 6 से करना पड़ना था, तभी तुम करते तभी वही आता तुम्हारा। समझ गए? समझ गए क्या करना है इस क्वेश्चन में? सौरभ भाई समझा? सब समझे? ऐसा कोई बच्चा चाहता है क्या सर आप ये वाला करवा दो? 5th करवाना भाई, 5th करवाते हैं। -3 होल 2/7 -3 4/5, यही है। क्या हो रही है? सेकंड है ये सर -3 सर 4/5। मैंने क्या लिखा? 5th कर रहे हैं। 5th का है, मतलब वो वाला बड़ा है।
क्या बोल क्या रहा है? -3 4/5 -3 होल 4/5। तो मैंने गलत लिखा? सर तो फिर क्यों बोल रहे हैं? सर ये बड़ा है। कैसा बड़ा? समझा? सर आपने बोला which is greater सर ये वाला सेकंड वाला। अच्छा तो बोल रहा है कि सर ये बड़ा है। अच्छा ये हो रहा है, मैं हो गया बड़ा, ये बड़ा है, मैं तुम चिल्ला हूं। अच्छा ग्रेटर बता रहा है तो ठीक है, बैठ लग जाएगा, बता तू ठीक है कि नहीं। सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं चेंज। तो क्या आ गया 7 3 21 और ये कितना आ गया 21 है तो 23/7 आ गया। इसको कर दिया तो क्या आ गया 5 3 15 और 4 -19/5 आ गया। सॉल्व ने बोला है कि ये बड़ा है तो सॉल्व कभी देखते हैं। अब हम बनाते हैं इनका कॉमन मल्टीपल। 7 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा 35। 7 और 5 से 35 करो, बैक सॉल्यूशन। अब इसको 35 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से। इसको करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ना, इधर भी 7 से। अब 23 5 से कितना हो गया 5 3 15 5 2 10 and 11 115 और 7 5 35 और 19 7 का कितना हो गया जल्दी बताओ 171 जल्दी बता देते हो तुम, ठीक है 35। अब दोनों माइनस किए हैं, माइनस लगा देते हैं। अब बताओ मेरे को कौन सा बड़ा है, वो कह रहे थे हमेशा देख के नहीं बोलना, यहाँ पे बड़ी चीजें हैं इधर से उधर, समझ गया। कौन सा है बड़ा -115/35 मतलब ये वाला बड़ा। फिर तुम लिखोगे इस तरह से -3 2/7 इज ग्रेटर, सब में लिखोगे इस तरह से, समझ गए सॉल्व करके कर लोगे इसको। अब लास्ट क्वेश्चन भी आ ही जाते हैं। राइट द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करना राइट भाई हमने, ताकि तुम्हारा सर बिल्कुल थक चुका हूं मैं। पहला तो बड़ा इजी है, इसमें तो 5 5 5 नीचे ही है, ये तो आसान निकालने के लिए। तो सबसे बड़ा सबसे अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है छोटे से बड़ा, तो बता सबसे छोटा क्या है इसमें सर सबसे छोटा है -3/5। यस -3/5। तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा -3/5 -2/5 एंड -1/5। ये आगे फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड में थोड़ा कंफ्यूज और थर्ड में है, तो बताओ इनमें से मैं एक करवाऊंगा, कौन सा करवाऊं थर्ड करवाऊं। वो बड़े चला आपको -3/7 है -3/2 है। तुम बड़ा क्वेश्चन लिखोगे फिर करोगे इस तरह से, ठीक है। मैं जरा शॉर्टकट चीजें मत करना, मैं थक चुका हूं, मैं तभी कर रहा हूं। -3/4। अब हमें बताना इनमें से सब छोटे से बड़ा कौन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, लग जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम ला लेते हैं। अब यहाँ पे 7 2 and 4 इनमें से क्या है कॉमन 2 and 4 में नहीं लग रहा है पता, ले लो एलसीएम 7 2 4 7 1 7 और 2 और 4 आ गया। फिर क्या आ गया 28 है कॉमन, मेरे दिमाग में भी नहीं आया एकदम, तो भी आया एकदम से, ऐसे निकाल देते। 7 2 14 14 2 28, तो 28 कॉमन है। तो भाई इसको 28 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 7 4 28, इसको बनाने के लिए 14 से करना पड़ना, इसको बनाने के लिए 7 से करना पड़ना। तो क्या आ गया 4 3 -12/28। यहाँ पे क्या आ गया 4 3 52/28 और यहाँ क्या आ गया यार 42, यार मेरे दिमाग देखो क्या चल रहा है। और यहाँ पे क्या आ गया -21/28 आ गया। तो बताओ मेरे को यहाँ पे सबसे छोटा क्या है सोनी, वो बताए इन तीनों में से सबसे छोटा क्या है। हाँ बच्चों के तो -42 है, तो सबसे छोटा हुआ हमारे पास -3/2 हुआ।
उससे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है? तो -3/4 बड़ा हुआ, फिर क्या हुआ -3/7। समझ गए? समझ गए? इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से करना है। समझ गए ना? यस सर। क्या करना अगली एक्सरसाइज लग जाना करने की, काफी आगे।